श्री राधा राधा रटती भगवान कोटि जन्म की आपदा राधे नाम सुजा। बैठी रहूं कुंदन के कोने, बैठे रहूं कुंदन के कोने, बैठी रहूं कुंदन के कोने, बैठी रहूं कुंदन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। सोरे तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मा दिखकर सब, यार जी को ब्रह्मादि की तरसत, या रज को ब्रह्मा दिखकर सब, यार जी को ब्रह्मादि की तरसत, जारज को ब्रह्मा दिखकर सब, ओ यार जी को ब्रह्मादि की तरसत, जारज को ब्रह्मा दिखकर सब, ए यार जी को ब्रह्मादि की तरसत। सोरज शीस नवाऊं, सोरज शीस नवाऊं, तेरे चरणन की रज पाऊं, कीरज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, श्यामा की चरणन की रज पाऊं। काम ताना तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसन, सौ शीस नवाऊं, कामताना तेरे चरणन की रज पाऊं। हे श्यामा, हे कामतानाथ, अच्छा दोनों मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, श्यामा को भी और इधर श्री कामतानाथ भगवान भी, दोनों ये सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। और एक बात कहूं, जा रज को ब्रह्मादि की तरह से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बैठकर कथा सुन लेते हैं। देवताओं को दुर्लभ है, देवता लोग कथा सुलभता से प्राप्त नहीं कर पाते, सुन नहीं पा, उनको मिलता ही नहीं, क्योंकि कथा मृत्यु लोक में आपको कथा विदित होगी कि अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगतः,
जब राम जी अयोध्या से साकेत धाम की ओर जाने लगे, सारे अयोध्या वासियों को लेके जाने लगे। हनुमान जी महाराज जा ही नहीं रहे। और जब हनुमान जी महाराज जा नहीं रहे थे तो उन्होंने कहा सरकार आप चलिए। बोले प्रभु आप ये बताइए कि वहां आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं मिलूंगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं जाऊंगा ही, जब आप मिलेंगे आपकी कथा नहीं मिलेगी, और आपकी कथा से ही मुझे प्रेम है। राम की कथा, कृष्ण की कथा सारी व्याधियों को दूर करती है। श्रद्धान वितोन सुनया दत्तवर्ण एर्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम। ये तो हो गई भैया भागवत। और रामचरितमानस सुंदर कांड में कहते हैं सुनतहि सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्ण लागा। अशोक वाटिका में अशोक किशोरी जी बैठी हैं, लेकिन जब हनुमंत लाल महाराज पहुंचते हैं साहब, हाँ बोले शोक से संतापित हैं तो क्या करें। बोले इन्हें राम की कथा सुना। बोले जिनको क्रोध, जिनका मन न लगे, दुखी हो, व्याकुल हो, घर में कलह मचा हो, बोले जिनको राम कथा सुना दो, कृष्ण कथा सुना दो। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान श्री राम जी, जैसे ही भगवान की कथा सुनते ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तवत्सल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय भक्तवत्सल भगवान की। यह वृंदावन की भूमि सरल नहीं है, और वृंदावन की भूमि तभी प्राप्त होती है जब भगवान की कृपा हो। कुछ ही क्षणों में महाराज जी का पदार्पण होने वाला है, तो अब जब वृंदावन की कथा चलेगी तो वृंदावन के सरकार तो आएंगे, और वृंदावन के सरकार संत महात्मा हैं। वही वृंदावन की भूमि है जहां ग्वाल बालों के साथ भगवान बैठ करके प्रसादी भी पाते हैं। वही वृंदावन की भूमि है कि जहां बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तरसते रहते हैं। वही ब्रह्मा जी भगवान जब अवतार लेने वाले थे तो स्तुति करते हैं। तो जैसे ही भगवान की कृपा होती है वैसे ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये जूठा मीठा खा रहे हैं, साधारण नहीं, बछड़ों को चुरा लें। भगवान बछड़े बने, ग्वाल वालों को चुरा लिए, भगवान ग्वाल वालों बने। ये है भगवान की कृपा। और एक बात तुम, भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। भक्त का सामर्थ्य देखिए, भगवान कहाँ है? कोई कहेगा भगवान कहाँ है? क्या हृदय में भगवान? मंदिर में
भगवान कहीं नहीं है, भगवान विश्वास में है। जहां विश्वास, संबंध और समर्पण होता है वहीं भगवान का प्रादुर्भाव होता है। नहीं तो भगवान 1 वर्षों तक यही लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देख कर आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देख कर आते हैं। 1 वर्ष हो गए हैं। अब अगर साधारण व्यक्ति होगा रोता गाता होगा। ब्रह्मा जी आए, देखे वही बालक, वही बछड़े। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु 40 श्लोकों में स्तुति किया। बोले प्रभु माफ करो। भगवान ने माफ नहीं किया। अच्छा, भगवान उसे माफ नहीं करते जो भक्तों को सताता है। इंद्र को माफ कर दिए भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। अहो भाग्यम भाग्यम नंद गोप व्रजौकसां यस्मिन् परमानंद पूर्ण ब्रह्म सतां पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले वो धन्य हैं जो ब्रज में वास करते हैं, जो धामों में वास करते हैं। वो धन्य हैं जो ब्रज में वास करते हैं, धाम में वास करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा जब रहती है तभी वह विराजमान हो पाते हैं। इस प्रकार से भगवान की सुंदर ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति की। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। भगवान के मन में आया कि काली दह पर कालिया नाग रहता है, और यह कालिया नाग गैया मैया पानी पीने की जाती हैं तो भैया विषैले पानी को पीती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और भगवान का अवतार ही होता है कि जब जब हो धर्म की हानि। सदगुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में हमारे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। आप लोग बड़े ही सुंदर स्वागत करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। के दाता मात पिता हैं आप, कर्म के दाता आप, कर्म के दाता हैं आप, कर्म के दाता हैं आप, कर्म के दाता हैं आप। मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता। दुखिया मन के रोगी तन को, दुखिया मन के रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी लोग बैठ जाए। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान पधारे हैं, आप लोग दिव्य दर्शन करें। सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी व्यस्तता थी, लेकिन दास पर कृपा करने यहाँ पहुंचे। और मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने वाणी से हमें और हमारे भक्तों को और हमारे जितने भी सोशल मीडिया में भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद प्राप्त कराएं। जय श्री राम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति के आस है तो हरि जन गुण गाय, न तर सुकृत भुजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। दो बार ओम नाम से कीर्तन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय श्री सीताराम भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, जय हो। कामतनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। चित्रकूट की पावन भूमि
में हमसे विराजमान हैं। निश्चय ही हम सब भाग्यशाली हैं। मंदाकिनी की कलकन निनाद करते हुए जो गंगा जी की धारा है, इसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर का पाप ताप संताप दूर हो जाता है। अत्रि ऋषि की तपस्या और माता अनसुईया के तपस्या के प्रभाव से मां मंदाकिनी कलकन निनाद करते हुए समस्त जीवों पर कृपा करती हैं और अपने आशीर्वाद से जो भी मंदाकिनी नदी में गंगा में स्नान करते हैं उनका पाप दूर हो जाता है। यह भगवान की कथा भी गंगा के समान ही है। हम इसे भगवत कथा रूपी अमृत में स्नान करेंगे, मंजन करेंगे, दर्शन करेंगे तो निश्चय ही हम भगवान के प्रिय होंगे। जा मंजन से बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। भगवान का उद्घोष है, जो मेरे धाम में वास करता है मेरे समीप में ही वो वास करता है। और चित्रकूट की पावन भूमि तो ऋषि महात्मा तपसी अनुरागी भक्तों की भूमि है। जाके विपदा परत है सो आवत यही देश। संसार के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान कामतनाथ भगवान सबके ऊपर कृपा करते, चाहे जैसे भी इनके शरण में आ जा। यहाँ आ करके एक ऐसा महसूस होता है कि निश्चय ही मन में शांति मिलती है, क्योंकि यह तपस्या के भूमि है। और जब मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ तपस्या जरूर करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। क्योंकि बिना तपस्या के भगवान की भक्ति नहीं मिलती। बिना साधना के भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होती। और उसमें भी हमारे प्रिय शिष्य सुधांशु जी के मुखारविंद से आप सब हरि चर्चा कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चय भाग्यशाली हैं। कथा हमको यह सिखाती है कि भगवान की कृपा हमेशा महसूस करना चाहिए। समस्त जीवों के ऊपर भगवान कृपा ही करते हैं, लेकिन हम अनुभूति करें तो अनुभूति प्राप्त होती है। भगवान कृपा का हम सही बात यह है कि हम उसको महसूस नहीं करते। क्यों? कि हमको जो चाहिए वो भगवान दे तो अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और जो नहीं चाहिए वो मिल जाता है तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, ऐसा महसूस करते हैं। एक दृष्टांत आता है कि 4-5 मंजिल के काम चल रहा था, मंजिल का मकान बन रहा था, नीचे लेबर लगे थे, ठेकेदार ऊपर था। वो कुछ बात करना चाह रहा था, ठेकेदार लेबर से कुछ बात करना, आवाज दे रहा था ऊपर से, लेकिन लेबर नहीं सुन पा रहा था। जो मिस्त्री है वो नहीं सुन पा रहे थे।
बहुत जोर आवाज दिया, फिर भी नहीं सुना। एक युक्ति निकाला, तुरंत पॉकेट में से एक का सिक्का निकाला, एक का सिक्का निकाला और जहां खड़ा था वहीं डाल दिया। उसकी दृष्टि सिक्का के ऊपर पड़ी, तुरंत सिक्का उठा कर जेब में डाल दिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। तो तुरंत मालिक दोबारा 2 का सिक्का डाला, फिर 5 का सिक्का डाला, फिर 10 का सिक्का डाला। सिक्का लेकर जेब में रख लेता था, लेकिन ऊपर नहीं देखता था। तो जो मेन हेड था वो एक छोटा सा पत्थर लिया, छोटा सा पत्थर कंकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर ही डाला। तब वो भौचक्का उठा के देखने लगा, क्या कहां पत्थर कहां से गिरी। ऊपर देखा तो मालिक इशारे के तुम ऊपर आ जाओ। ऐसे ही जब हम भगवान के सुन लेते हैं ना, तो भगवान सिक्का नहीं डालते। भगवान तो पहले से ही सिक्का के गोद में बैठा कर रखे, पहले से ही। जब हम जन्म लिया उसके पहले मां के स्तन में दूध आ गया, जब दांत आया तो भगवान ने अन्न हमको दे दिया, मकान दिया, दुकान दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया। जितना हमको चाहिए उसे 10 गुना ज्यादा दे दिया, फिर भी हम भगवान की नहीं सुनते। समय निकाल करके कहां भजन करते, सारे बहाना भजन के लिए ही आती है हमारी। अबे कहाँ समय है, भगवान की बुलावा भी नहीं आया है। मैं कैसे आऊं धाम में, भगवान की अभी कृपा नहीं हुई है। ऐसे ही करते हैं ना लोग, सब कहते हैं। भगवान बुलाने के लिए कि हमारे तरफ जीव देखे, कैसे भी देखे, भगवान सारे उसको काम बनाते जाते हैं, फिर भी वो जीव भगवान तरफ नहीं देखता है। तो कुछ ऐसे डाल देते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी बहाने भगवान देखे तो सही। जब विपत्ति आती है तो जीव भगवान के मंदिर में सारे काम छोड़ करके भगता है, कामतानाथ भगवान के चरणों में सारे काम छोड़ के भगता है कि किसी बहाने हमारे ऊपर जो संकट आया है टल जाए। जगह जगह मत्था टेकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो पत्थर नहीं है, सब ककरी कड़वा नहीं निकलता। भगवान तो ककरी मिठाई की है। ककरी जो व्यक्ति खाता है सलाद में, खीरा ककरी जो कुछ कह लीजिए, तो कोई कोई उसके भाग से कड़वा निकल जाता है। वास्तव में ककड़ी कड़वा नहीं होती है, उसके भाग से आ जाता है। वैसे ही भगवान तो सब जीव के लिए अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, लेकिन उसके तकदीर में कोई दुर्भाग्य उसका है तो उसका कोई ऐसे आ जाता है वस्तु। लेकिन भगवान तो अच्छा ही करते हैं जीव के लिए। हम कृतज्ञ नहीं है भगवान के प्रति। कोई कितना रोटी खा लेगा, भगवान खूब रोटी देते हैं, पानी देते हैं, सब देते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान को याद नहीं करते। हम हमेशा भगवान को नित्य प्रति याद जरूर करें। हम कहीं भी जाते हैं, कोई पानी पिला देता है, हम थैंक यू भैया, आपको धन्यवाद, आपने पानी पिला दिया, चाय पिला दिया, बोलते हैं ना। तो भगवान तो सब कुछ दिया है। सबसे बड़ा तो मनुष्य शरीर दिया है। अनेक प्रकार के नाना जोनी हैं, पशु है, पक्षी है, जानवर है,
चिड़िया है, अनेक प्रकार के नाना जोनी है, लेकिन मनुष्य भगवान बनाया है हमको, तो कृपा तो है, लेकिन हम उनका आभार प्रकट नहीं करते, उनका भजन नहीं, उनकी याद भी तक नहीं करते। जब दुख पड़ता है जब भगवान की याद करते हैं। तो हम सबको चाहिए प्रातः काल जरूर भगवान का भजन कर ले। जो कुछ हम कर्म करें भगवान को याद करते हुए कर्म करें। जो कुछ जीवन में मिला भगवान के हाथ जोड़ करके स्वीकार करो। आपस में वाणी का दुरुपयोग कभी नहीं करो, हमेशा प्रेम से ही बोलो। हमको अच्छा लगता है कि हमसे लोग प्रेम से बोले, लेकिन हम भी तो प्रेम से बोले अगला से। कथा के सार तो यही है, हम इस संसार में मुस्कुरा कर जीना सीख लें, अपनों को अपना कर रखें। जो अपने स्वजन है, सगे संबंधी हैं, उनको अपना कर रखें। जिससे हम 4 अक्षर कुछ अच्छी बात सीखे हैं उसके चरणों में झुककर प्रणाम जरूर करें। माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें, उनका आशीर्वाद लें। लेकिन सबसे बात है, सब करते हुए भगवान को ना भूले। हे नाथ मैं आपको भूले नहीं, ये हमेशा याद रखें। आपका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कंठी गले में जरूर धारण करना चाहिए, कि भगवान का चिन्ह है। आप धाम में आते हैं ना, तो भगवान देखते हैं किसी गले में कंठी, किसी गले में कंठी नहीं है। आज हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ों को चरण छू के जरूर जाए। तो कुछ ये जो बात है ना, शब्द है तो छोटी सी, लेकिन कारगर है। जब सारे व्यक्ति उपाय करके थक जाता है, सकल कर्म करी थके गोसाई, और सुखी न भयो अभय की नाई। भगवान के चरण में आकर के व्यक्ति सुखी सुखी हो जाता। जिमि हरि शरण एको बाधा, हरि शरण में आने के बाद में सब चकाचक रहता है। हम लोग कौन सा खेती करते हैं, लेकिन भगवान खूब चकाचक रखते हैं। ऐसे जो जहां है जैसे भी है भगवान को याद करे। भगवान तो उनके ही हैं, वही सगे संबंधी हैं। आप सब मुस्कुराते रहें और बड़ों को सम्मान करते रहें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद
प्यार में, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार में, हमको तुम्हारे प्यार में